जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दे NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप लोग की नई वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। बतला दे साथियों, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आप लोगों की सेंट्रल रहने वाली है। ये सेंट्रल लेवल की भैया जॉब है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी स्टेट के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा निकाला गया है। ये सरकारी जॉब है और सेंट्रल लेवल की जॉब है भैया, बहुत ही बेस्ट जॉब है। इसमें आप लोग को अगर हम लोग पेमेंट की बात कर ले तो 38,000 प्लस पेमेंट देखने को मिलेगा साथियों। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा इस जॉब में क्या क्या क्राइटेरिया लगता है, एज क्या चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन होगा आप लोगों का, कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन एक तरह से कहें तो आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा साथियों। ये बेस्ट जॉब रहने वाला है साथियों आप लोगों का, और ये पूरे इंडिया में आप लोगों की जॉब लोकेशन भी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे हम बतलाना चाहेंगे मित्र, हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं। तो अगर आप लोग भैया लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है, बस कुछ भी नहीं, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है साथियों। चलिए देखिए, ये जो आप लोग का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, जो कि ऑफिशियल निकाला गया है साथियों। टोटल 38 पेज में ये आप लोग का नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पर अपने अपलोड कर दिए हैं, जा करके आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। ठीक है, चलिए जो मेन पॉइंट है वो हम आप लोग को दिखलाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए, ये जो पहला नंबर ऊपर वाला पॉइंट है क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये आप लोग की वैकेंसी है भैया। ये सेंट्रल जॉब है जैसा मैंने पहले ही बतला दिया है। और फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग टाइम में आप लोगों की जो जॉब लगेगी ये मुंबई में लगेगी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ लगेगी भैया, तो मुंबई में आप लोग की स्टार्टिंग टाइम में जॉब लगने वाली है। एंड इसके साथ आप लोग का एग्जाम लोकेशन भी मुंबई में ही रहने वाला है। तो थोड़ा सा अगर भैया मुंबई भी नहीं घूमे हैं तो माया नगरी भी थोड़ा सा घूमने का मौका यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है साथियों। चलिए अब ये आप लोग का तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या दे दिया गया है। आवेदन की तारीख अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए, आवेदन आप लोग का 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है साथियों। आवेदन फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कब तक अप्लाई होगा, तो 25 तारीख तक आप लोग का इसमें फॉर्म अप्लाई चलने वाला है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिक्तियों का विवरण, कितने सीटों पर आप लोग की वैकेंसी है। तो सबसे पहले ये बता दें, आप लोग की टोटल साथियों यहाँ पर जो है 58 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटों पर वैकेंसी है उसे समझिए। देखिए, जो पहला नंबर पोस्ट है वो है आप लोग का सहायक ग्रेड के लिए वैकेंसी। इसमें साथियों आप लोग के लिए ये हो गया आप लोग का जनरल के लिए। ठीक है, जनरल, इसे हम डी से जो है यहाँ पर डिनोट करते हैं, जनरल के लिए ये हो गया, ओबीसी के लिए ये हो गया, एससी के लिए ये हो गया भैया, एसटी के लिए, और ये हो गया आप लोग का सॉरी ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए था। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आप लोग का ओबीसी के लिए। ये आप लोग अपना अपना सीट भैया देख सकते हैं। और टोटल जो है आप लोग का पहले नंबर का जो पोस्ट है इसके लिए 29 सीटों पर वैकेंसी है। दूसरे नंबर भैया वित्त एवं लेखा के लिए जो वैकेंसी निकाली गई उस पर 17 आप लोग की टोटल पोस्ट है। और तीसरे नंबर की जो पोस्ट है इसके लिए भैया 12 आप लोगों की यहाँ पर सीट देखने को मिल रही है। टोटल काउंट करते हैं हम लोग तो 58 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर क्या कहता है, देखिए सेकंड नंबर जो है वो कह रहा है हम लोग का कौन कौन सी इसमें भैया महत्वपूर्ण तारीख है, यानी कि तारीख आप लोग को हम बतलाए दिए कब से कब तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, ये तो आप लोग का 5 से 25 तक चलने वाला है। आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख भैया जो है वो 5-6 तक आप लोग का लास्ट ये यहाँ पर जो है वही वाला है। 5-6 से लेकर के 25-6 तक एक्स्ट्रा कोई भी आवेदन शुल्क को जो है पेड करने के लिए टाइम नहीं दिया गया है। और साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग का करेक्शन भी नहीं है। ठीक है, करेक्शन के लिए कोई भी डेट टाइम नहीं निकालेगा, क्योंकि भैया ये सब छोटी मोटी वैकेंसी है। एसएससी वगैरह की नहीं है कि मतलब ज़्यादा मतलब इसमें भीड़ होता है, ज़्यादा रस देखने को मिलता है। इस सब में बहुत कम बच्चे जो है फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो कंपटीशन भी लो ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए भैया इसमें करेक्शन का टाइम नहीं निकाला गया है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर जो है वो पॉइंट कर रहा है कि आवेदन का शुल्क, यानी कि आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने पेमेंट देने होंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए हमारे छोटे भाई, फॉर्म अगर आप लोग अप्लाई करिएगा तो आप लोग ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आप लोग को बतला दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो 100 रुपये दिख रहे हैं ये किसके लिए है, तो भैया जनरल के लिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए और फिर ओबीसी के लिए। बस इन्हीं तीनों के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपये रखे गए हैं। एंड इसके साथ अगर हम लोग बात कर ले, एससी हो गए, एसटी हो गए, फिर से फीमेल हो गए,
या फिर पीडब्ल्यूए कैंडिडेट हो गए, इन सभी के लिए जो है 1 भी रुपया पे नहीं करना होगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसे पे करना है तो सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म को लिए भैया पेमेंट देना पड़ेगा 100 रुपये। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें साथियों। अब क्या कर रहा है, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव। देखिए यहाँ पर आप लोग का जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये कह रहा है, तो भैया क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए तीनों पोस्ट के लिए, एक नहीं तीनों पोस्ट के लिए क्या चाहिए आप लोग का, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का भैया स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए या तो भैया आप लोग का पास बीएससी या फिर बीए, ठीक है, या फिर बीकॉम या फिर बीटेक, मतलब कि स्नातक के मतलब लेवल की अगर आप लोग कोई भी मतलब क्या बोलते हैं स्नातक के लेवल का कोई भी अगर आप लोग कोर्स को किए हैं तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बस शर्त क्या है भैया, तो 50% आप लोगों की अंक उसमें होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट पेज क्या कर रहा है, देखिए तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, बोले हैं ना कि 38,000 प्लस इसमें पेमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए छठे नंबर का पॉइंट है वेतन को लेकर के आप लोग को क्या कर रहा है, ये आप लोग का जो है भैया, ये आप लोग का यहाँ पर एक इतने रुपए आप लोग को मिलने वाले हैं पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पर महंगाई भत्ता वगैरह सारा जोड़ करके महंगाई भत्ता कितना मिला है भैया, तो सीधे 50% आप लोग को इसमें महंगाई भत्ता मिलने वाला है। ठीक है, सभी ग्रेड के लिए, तीनों ग्रेड के लिए भैया। ठीक है, तीनों ग्रेड के लिए आप लोग का दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आप लोगों को इन हैंड सैलरी मिलेगा 38,250 रुपया, इसे ध्यान रखें 38,250 रुपया जो है ये आप लोगों को जो है इन हैंड सैलरी मिलेगा साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हम हो गया आप लोगों का यहाँ पर सैलरी की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलेगा क्या, आइए आगे देखने को हम लोग को मिल रहा है साथियों अधिकतम आयु में छूट, यानी कि आप लोग का एज जो है, एज में छूट कितना कितना दिया गया है इसको पढ़िए। तो देखिए दोस्त हमारे यहाँ पर आप लोगों की सबसे पहले तो 21 से देकर के 28 आप लोग की एज होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए भैया, तो ये है आप लोगों की जनरल के लिए। और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए ओबीसी के लिए ये सेकंड नंबर पॉइंट है, ओबीसी के लिए इनके लिए भैया 3 साल का छूट है। एससी एसटी के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो 5 साल का छूट दिया गया है, यानी कि जनरल के लिए 21 से 28, ओबीसी की अगर हम लोग बात कर ले तो 21 से भैया यहाँ पर 3 साल ऐड कर ले तो 31 साल, और यहीं पर अगर एससी एसटी की बात कर ले तो 21 से लेकर के हो जाएगा 33 साल तक एज यहाँ पर मिलने वाला है। यही है आप लोग का एज क्राइटेरिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने कौन से पॉइंट को, तो अगले पॉइंट को। इसमें आप लोग का कह रहा है साथियों कि क्या क्या आप लोग को छूट दिए जाएंगे पेमेंट वगैरह के बाद भी। तो देखिए क्या क्या छूट मिलेगा, परिवहन आप लोग को मिलेगा, डेली रोजाना जॉब जाने के लिए गाड़ी की सुविधा मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी भैया, छुट्टी यात्रा भत्ता मिलेगा, आवास किराया का आप लोग का पैसा मिलेगा, जहाँ पर आप लोग रहिएगा उसके लिए भी आवास के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सब मतलब टोटल है, नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, कितना हम पढ़ते रहे, आप लोग को कितना देर तक, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो ज़्यादा हम लोग लंबा भी नहीं बनाते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहा है भैया, देखिए तैनाती का स्थल जो है भैया ये कह रहा है, तो तैनाती का स्थल जैसा हम आप लोग को पहले ही बताया है कि मुंबई में आप लोग का जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो मुंबई में आप लोग का पहले जॉब लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है यथावश्यक भारत में किसी भी स्थान पर अन्य इकाइयों स्थलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। हम बोले हैं ना कि भारत में पूरे पैन इंडिया में कहीं पर भी आप लोग को ये बाद में भेज सकता है। ठीक है, वही चीज़ है। अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आप लोग का लिखित एग्जाम होगा, ठीक है, पहले नंबर पर एग्जाम, दूसरे नंबर पर आप लोग का भैया टाइपिंग होगा, तीसरे नंबर पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में आप लोग का 2 चरण में बांटा गया है, पहला चरण और फिर दूसरा चरण। ठीक है, तो पहले चरण को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पहले चरण में क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए लिखित परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, चरण 1 और चरण 2। तो चरण 1 जो है ये सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चरण 2 से आप लोग का जो है मेरिट बनने वाला है। तो देखिए चरण 1 में क्या पूछेगा, सामान्य ज्ञान से आप लोग की क्वेश्चन पूछेंगी एंड करेंट अफेयर से ताजा जानकारी 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आप लोग का पूछेगा 15 क्वेश्चन और अंग्रेजी से पूछेगा 10 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन का आप लोग का एग्जाम होने वाला है भैया, और 2.5 घंटे का जो है यहाँ पर टाइम मिलने वाला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपने भैया नेक्स्ट पेज को कि नेक्स्ट पेज हम लोग का क्या कहता है। अब यहाँ पर आता है भैया चरण 2, दूसरे चरण में आप लोग का किस तरह के है यहाँ पर एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो इसको भी देख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट मेंशन नहीं है क्या, है देखिए
यहां पर कह रहा है कि चरण 1 चरण 2 में प्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने की यह परीक्षा 2 घंटे की होगी और अवधि होगी, और फिर अधिकतम अंक जो है 150 रुपए, 150 अंक, सॉरी 2 घंटे का एग्जाम होगा भैया, 150 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज से क्वेश्चन पूछेगा, क्रिटिकल यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। 25-25 यानी कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर भैया 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर के एग्जाम होंगे दूसरे में। ठीक है, यही आप लोग का रहने वाला है। पासिंग मार्क्स सामान्य के लिए श्रेणी यानी जनरल वगैरह के लिए 30%, SC ST OBC के लिए 20% आप लोग का बोल रहा है भैया। मगर इन सबसे तो कोई फायदा है नहीं, आप लोग को भी मालूम है कंपटीशन हाई रहता है तो अच्छा खासा नंबर फिर मांगने लगता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, ये तो हो गया आप लोग का पहला और दूसरा चरण कंप्लीट। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर पढ़िए चरण 3 में आप लोग का जो टाइपिंग होगा वो होगा भैया, तो टाइपिंग के लिए आप लोग का यहाँ पर दिया ही गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या कहता है। नेक्स्ट पेज जो है वो है आप लोग का साथियों यहीं पर वही भैया टाइपिंग वाली बात कर रही है। तो टाइपिंग आप लोगों को कितने दिन में देना होगा, देखिए ये सब पढ़िएगा तो लंबा चला जाएगा, हम आप लोग को सिंपल समझा दे रहे हैं भैया। 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 10 मिनट का, इसको हटाइए, 10 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा। 10 मिनट में जो है 300 वर्ड आप लोग को टाइपिंग करने होंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा 5 मिनट का टाइम मिलेगा वो प्रिंट निकालने के लिए। ठीक है, तो यही आप लोग का टाइपिंग में टेस्ट होने वाला है, समझ गए साथियों, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ये चलिए अब आगे कह रहा है कि कंप्यूटर में जो आप लोग की एग्जाम होगी वो जैसे 3 चरण हुआ था ना, पहला एग्जाम था, दूसरा टाइपिंग, तीसरा आप लोग का कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्या पूछेगा इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए वर्ड से कुछ क्वेश्चन, एक्सेल से आएंगे, पावर पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आएंगे, यही सब आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फुल नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पर डाल दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है आप लोगों का टेलीग्राम का, तो वहां पर जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरे नोटिफिकेशन खुद से साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना है तो इसको देख लीजिए। आवेदन करने के लिए आप लोग को करना क्या होगा भैया, तो सिंपल सा इस साइट पर जा करके आप लोग अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वगैरह सारा कुछ दिया हुआ ही है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग जो भैया कंपनी से अगर बात करना चाहते हैं भैया, कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में या फिर कुछ और भी मतलब आप लोग को इंटरनल जानकारी चाहिए, तो आप लोग को इनसे संपर्क करने के लिए भैया ये आप लोग का तरीका दिया हुआ है, आप लोग जाकर के संपर्क कर लीजिएगा, मेले वगैरह करके बातचीत कर सकते हैं। तो ये था साथियों आप लोग का फुल नोटिफिकेशन जो कि आप लोगों को हम दिखला दिए। अगर साथियों आप लोग को दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब के इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर इस जॉब को के रिगार्डिंग कुछ मन में डाउट्स हैं कमेंट करिएगा, हम आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों, एंड टेलीग्राम का ज्वाइन हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।